सुन रहे थे, मीडिया के दोस्त बात किए कि देश के वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने आजमगढ़ की तकरीर में जैम का जिक्र किया। हमसे पूछा गया जैम, हमने कहा हम तो टोस्ट पर जैम लगा के खा लेते, तो कौन से जैम की बात कर रहे हैं। हर बात में आजम खान, अरे क्या अमित शाह साहब बगैर मुसलमान का नाम लिए रात में नींद नहीं आती क्या आपको? आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता मुसलमान के नाम से? आप तो भारत के होम मिनिस्टर हैं ना, कि जैम में लगा मुख्तार को ला लिया। जिना के बारे में हमको क्या बोलना, हमको ताल्लुक ही नहीं, मगर हमारे से ज्यादा ये लोग बोलते जिना, हम नहीं बोलते। मुसलमान जिना नहीं बोलता कभी, मगर ये लोग बोलते, जिसमें सब शामिल है। आप बताइए कि देश के होम मिनिस्टर हैं और नाम ले रहे हैं किसका? हैदराबाद को भी आए थे, हैदराबाद को भी आकर बहुत हमारे बारे में तस्करा किया। हर जगह हैदराबाद जब कभी आते अमित शाह या तेलंगाना आते बोले ओवैसी ये, ओवैसी ये। हमने कहा हाँ, पूरे भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी, सब मेरे मजनू हैं। इनको सुकून नहीं मिलता ना, इनको सुनिए सुनिए, इनको सुकून नहीं मिलता। नाम लेना चाहिए मुसलमान का, नाम लेना चाहिए। अरे शिबली के नाम लेना था आजमगढ़ में, हजरत शिबली का नाम लेना था आजमगढ़ में, क्यों नहीं लिए? उन्होंने भी तो बहुत काम किया ना, तारीख बनाई इस मुल्क की, मगर इनको शिबली याद नहीं आया, इनको आजम याद आ गए। इनको कैफे आजमी याद नहीं आया, इनको मुख्तार याद आ गया। अच्छा ये बताइए होम मिनिस्टर साहब, आपने ये बताया कि ये मुसलमान क्रिमिनल है जो हम नहीं मानते आजम को क्रिमिनल। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया, कोर्ट जब फैसला देगा देगा, मगर हमको ये बता दीजिए कि आपका होम मिनिस्टर, आप ही के मिनिस्ट्री में मिश्रा साहब मिनिस्टर हैं, उनका बेटा क्या जेल में फूल बेचने के लिए गया? जेल में उनका बेटा किस लिए जेल में है बता अमित शाह? उनका बेटा जेल में इसलिए है क्योंकि उसने 4 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया, अपनी राइफल से गोली चलाकर उनका कत्ल किया, और आप उसको अपना मंत्री बनाकर अपने बगल में बिठाकर लखनऊ में कहते हैं कि मैंने टेलीस्कोप से दूर दूर तक देखा, तो क्रिमिनल उत्तर प्रदेश नजर नहीं आया। तो किसी ने, कहने वाले ने कहा अमित शाह बाजू खड़ा है, तुम सामने देख रहे हो बाजू खड़ा है। आप बताइए ये बीजेपी का मामला, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू गई, तो देश की जनता गरीबों की आंखों में धूल झोंकने के लिए थोड़े से पैसे कम कर दिए, 10 रुपये 20 रुपये। जब आप 20 रुपये कम कर सकते हैं तो आप 40-50 रुपये भी कम कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे आप? गरीबों का वोट लेंगे और गरीबों का खून भी चूसेंगे, और महंगाई गरीबों को मार रही है। गरीब परेशान है, मगर ये लोग क्या कहते हैं? जैम जैम। अरे खाने को खाना नहीं है, तुम कौन से जैम की बात कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का, और फिर हर तरफ से आप देख रहे हैं कि यहां पर अलीगढ़ मशहूर है, ब्रास के स्टैचूज बनते हैं, ताले बनते हैं, मगर क्या ये बात सच नहीं है कि नोटबंदी ने, जीएसटी ने, लॉकडाउन ने तमाम कारोबार को बर्बाद करके रख दिया? नोटबंदी ने, जीएसटी ने लॉकडाउन में बर्बाद कर दिया। वेल्डिंग का काम होता था, वेल्डिंग के काम के लिए उस सिलेंडर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। 1000 लोग, 1000 यूनिट बंद हो चुके हैं।
मगर बीजेपी के लोग बात करेंगे तो जे की बात करेंगे या जैम की बात करेंगे या फुलां की बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर अमित शाह कहते होम मिनिस्टर हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जितने लोग क्रिमिनल हैं वो कहते हैं गोली मत मारो मारे। अमित शाह साहब, आप बताइए, गाजियाबाद में, मैं 2 दिन पुरानी बात कर रहा हूं, गाजियाबाद में 7 लड़कों को, उनका नाम भी सुना देता हूं मीडिया के लिए, क्योंकि वो अमित शाह के जैम को सुनकर आए। गाजियाबाद लोनी में मुस्तकीम, सलमान, मोनू, इंतजार, आरिफ, नाजीम और बोलो, इनको गाजियाबाद के स्टेशन इंचार्ज राजेंद्र त्यागी ने और वहां के इंस्पेक्टर ने ले जाकर इनके घुटनों के पास गोली मारी, छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी गोली मारी और कहा कि लोग गाय की स्मगलिंग कर रहे थे, गाय की। उसके बाद मीडिया के लोगों ने, मैं सलाम करता हूं उस मीडिया के जिम्मेदार को, उसने जाकर जहां पर कहा कि ये वेयर हाउस है, यहां पर ये जानवर को लाते थे, गाय को लाकर उसको काटते थे, स्मगलिंग करते थे। उसने जाकर पूछा बाजू वालों से कि क्या यहां पर जानवर आता था, तो उसने कहा नहीं, ये तो स्क्रैप बेचने का जगह है। जब सबने कह दिया कि कुछ नहीं आता था, ये तो स्क्रैप बेचने की जगह है, माने जहां पे इनकाउंटर हुआ वहां पर बाजू, तो फौरन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया, राजेंद्र त्यागी का ट्रांसफर कर दिया, राजेंद्र त्यागी का ट्रांसफर कर दिया, इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया। और अमित शाह बोल रहे हैं कि गोली मारते हैं। ये गोली मार रहे हैं आप, ये गोली मार रहे हैं आप मुसलमानों को, जहां पर कोई गाय की स्मगलिंग नहीं, आपने सिर्फ मार दिए। और मैं उन पुलिस वालों से कह रहा हूं, याद रखो, याद रखो, हमेशा बीजेपी इख्तिदार पर नहीं रहेगी, याद रखो, याद रखो मेरी इस बात को। अगर तुम यकीन नहीं कर रहे तो मणिपुर का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मणिपुर की पुलिस ने 70 लोगों का इनकाउंटर किया, आज वो केस चल रहा है बरसों के बाद, और हम नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे कि किस को याद रखो, कोई नहीं, कोई जुल्म को नहीं भूला जाएगा। समाजवादी लोग के लोग भूल सकते, हम नहीं भूलते, ना हम दोस्तों को भूलते हैं, ना जालिम के जुल्म को भूलते, और इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, याद रखो। आज तुम एक हुकूमत के दबाव में आकर गोलियां चला रहे हो, याद रखो, एक एक गोली का इंशाअल्लाह अल्लाह भी हिसाब लेगा और कोर्ट भी लेगा। आप बताइए क्या है ये? वेयर हाउस के बाजू दुकानें, कह रहा है कहां की गाय, कहां की स्मगलिंग, तो आपने रातों रात उनको ट्रांसफर कर दिया। अमित शाह जिक्र करते हैं आजम का, हम पूछना चाहते हैं अमित शाह, आपने अल्ताफ का क्यों जिक्र नहीं किया? यही कासगंज का अल्ताफ जिसको इल्जाम था कि कोई बच्ची को लेकर भागा, अल्ताफ को लाया गया पुलिस स्टेशन में और दुनिया को बताया गया कि 2.5 फीट की नल की टूटी से अल्ताफ ने खुदकुशी कर ली। अगर कोई पुलिस का कासगंज का जो सस्पेंड हुआ है, अगर वो मुझे ले जाकर उस बैतुल खला में टॉयलेट में अपने गले में रस्सी डालकर मुझे बताएगा कि इससे आदमी मर सकता है, और वो अगर मरने के करीब आएगा तो मैं खुद रस्सी निकाल लूंगा उसके गले से, बताओ हमको, बताओ हमको। 2.5 फीट की टूटी को कोई खुदकुशी कर सकता है? और अल्ताफ की जान ले ली गई। वो कासगंज के जिन पुलिस के ओहदेदारों को सस्पेंड किया गया वो नाकाफी है, उनको अरेस्ट होना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए।
मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, उनको जेल को भिजाना चाहिए, मगर नहीं करेंगे क्योंकि मरने वाले का नाम अल्ताफ था। मरने वाले का नाम अल्ताफ था। अगर मरने वाले का नाम गुप्ता होता या आलाजाद का होता तो पुलिस भी सस्पेंड, पुलिस भी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री पहुंच जाते उसके घर को। मगर मरने वाला मुसलमान है, इसलिए खाली सस्पेंशन पर बात या ट्रांसफर पर बात खत्म हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तरफे तमाशा ये है कि 2:30 बजे अल्ताफ की मौत होती है और 4 बजे 1.5 घंटे के बाद काशगंज की बहादुर पुलिस योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में 2:30 बजे अल्ताफ की मौत और 4 बजे अल्ताफ के खिलाफ उल्टा एफआईआर किया जाता है। और अल्ताफ की मौत कौन की? एफआईआर में क्या लिखते हैं कि नामालूम पुलिस वालों ने, नामालूम पुलिस वालों ने अल्ताफ को मार दिया। अच्छा, ये क्या आसमान से आए थे कि अल्ताफ को खुदकुशी देकर उड़ के चले गए, या नागपुर से आए थे? कहां से आए थे? नामालूम, अंग्रेजी में कहा अनडिस्क्लोज्ड, अननोन पीपल। वाह बाबा, क्या सरकार चला रहे आप। ये मजाक एक इंसान के एक बाप को अपने बेटे से महरूम कर दिया गया और बाप से खाली पेपर पर अंगूठा ले लिया गया और लिख दिया गया कि इसका बाप तो खुश है हमसे। हाँ, जिस तरह देश की जनता योगी और मोदी से खुश है, सब खुश है, फिर सबको आप अंगूठे पे दबा दो और ले लो। मगर एक बाप ने तो अपने बेटे को खोया है ना। और याद रखो, जो लोग जुल्म करते हैं, अगर मैं भी जुल्म करता हूं तो मुझे अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला जालिम के जुल्म को कभी नहीं बर्दाश्त करता। और एक मजलूम की आंख में जब आंसू आते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। तुमने एक बाप से उसका बेटा छीना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। अल्लाह की लाठी में देर है, अल्लाह की लाठी में आवाज है, याद रखो। तुमको मालूम भी नहीं होगा, तुमको मालूम भी नहीं होगा जिन्होंने अल्ताफ को मारा, जो जुल्म कर रहे हैं, चाहे किसी मजहब के हो, डरो अल्लाह से, डरो कुदरत के निजाम से। जुल्म करने वालों, फिरौन भी जुल्म किया, नमरूद भी जुल्म किया, यजीद भी किया, मगर इनका जुल्म खत्म हो गया। दुनिया में नाम हक का था, हक का रहेगा। दुनिया ने मजलूमों को